चलो हेडिंग लिखो जरा आज, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हेडिंग राइट डाउन, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लिखा, हेडिंग लिखा। चलो स्टार्ट करने का पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं तुमको, कुछ थोड़ा बहुत इसमें से जीओसी में मैंने पढ़ाया था, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा तुम्हारा रिवीजन भी टाइप हो जाएगा। चलो हेडिंग डाला है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। ये बैकग्राउंड ब्लैक कैसे होएगा? बैकग्राउंड ब्लैक कहाँ से होता है? क्लियर ऑल कर देते ना पहले। चलो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखा, स्टार्ट करने का, ठीक है। अभी ना सबसे पहले कुछ ग्रुप अपने को दिए जाएंगे और बोलेंगे कि एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है। तो मैं कुछ ग्रुप तुमको लिखा रहा हूं, तुमको भी याद रहना चाहिए वो। अगर अपने को दिया है, क्या करके रखा है सब, ठीक है। अगर अपने को दिया है बच्चे लोग, ये ओवेज ग्रुप, ओवेज ग्रुप हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया, बात मत करे चुपचाप रहे, OCH3 ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप हो गया और हेलोजन हो गया। मोस्टली यही पूछेगा। ये आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है ये? सर एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है हमको नहीं पता। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? और इस ग्रुप में रिएक्शन होगा ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कहाँ रिएक्शन होएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एमसीक्यू उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चन तुमको इससे देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका एक डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले तो प्लस आर इफेक्ट में जाएंगे कि माइनस आर इफेक्ट में जाएंगे? प्लस आर इफेक्ट में। तो ये सब क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा? ये प्लस आर। पहले भी दिया था पर फिर भी दे रहा हूं। और कौन कौन सा ग्रुप है मेरा? अगर मेरे पास NO2 ग्रुप है, क्या है? CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, CONH2, ठीक है। आपके पास अल्डिहाइड है, आपके पास में कीटोन है, आपके पास में नाइट्रो ग्रुप है। ये वाले जो ग्रुप होते हैं जिनमें बात मत करें तो देखो बाहर निकाल दूंगा मैं भी। ये वाले ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं। ये कैसे ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होएगा ये? और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग नहीं होंगे। ये कैसे होंगे? मेटा डायरेक्टिंग। अभी अपने को रिएक्शन करना है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का इफेक्ट कैसा आएगा? माइनस आर इफेक्ट। क्या होएगा? माइनस आर इफेक्ट। तो आज बहुत सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा जो एग्जाम में भी आ सकती है, तो ये बात याद रख लो, ठीक है। ये पहले लिख के रख लो। अभी इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे वो बताता हूं मैं तुमको। चलो ये हो गया, तुम्हारा नोट डाउन हो गया, कॉपी करके हो गया। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मैडम आपका हो गया लिख के। अभी देख क्या होएगा, स्विच कर रहा हूं मैं अभी। तेरा हो गया, ठीक है। चलो अभी एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देखते हैं कि किसको क्लिक होता है। एक जन को तो क्लिक होना चाहिए। जल्दी लिखना भाई, स्विच करने का, आगे बढ़ने का है, ठीक है। चलो और देखते। अगर मैंने एग्जाम में आपको ऐसे पूछा COOH, ये क्या है? ये कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। अभी मैंने इसमें एरो पे क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। चलो बोलो अभी
आप मुझे पहले बताओ ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, ये नाइट्रेशन है कि सल्फोनेशन है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों दिखेगा तो क्या क्या होता है? दोनों दिखेगा तो क्या होता है? गलत, सल्फोनेशन नहीं होता है, नाइट्रेशन। दोनों दिखा तो क्या होता है? नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग के ऊपर? NO2 ग्रुप। अब ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? डीएक्टिवेटिंग। मतलब NO2 ग्रुप कहां अटैच होगा? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जब अटैच हो जाएगा तो इसका क्या प्रोडक्ट आएगा? M नाइट्रोबेंजोइक एसिड। समझा? इस तरीके से मैंने आंसर डिटरमाइन किया तो M नाइट्रोबेंजोइक एसिड बना लोगे ना? तो क्या आएगा प्रोडक्ट? रुक जाओ, अभी लिखो मत, मैं तुमको 2-4 रिएक्शन बता देता हूँ, फिर सब साथ में लिखते बैठना आराम से। तो ये हो गया मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। समझा? आओ चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अब मैंने आपको दे दिया है एनिलीन। क्या दे दिया है? एनिलीन दे दिया है। अब मैंने एरो पे ऐसे लिख दिया है ब्रोमिनेशन और ये CH3COH। अब पहले देखने का, ये रिएजेंट देख के समझ रहा है कि ब्रोमिनेशन होगा। क्या होगा? अब NH2 ग्रुप मेरा कौन सा है? एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? एक्टिवेटिंग। प्लस आर इफेक्ट है कि माइनस आर इफेक्ट है? तो ब्रोमीन कहां कहां पे लगेगा? चेक करो कहां कहां पे लगेगा। देखो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब इसमें 2 प्रोडक्ट आएगा। कितना प्रोडक्ट आएगा? 2 प्रोडक्ट आएगा। NH2 एक यहाँ पे Br आएगा, ठीक है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट पे आएगा और एक किधर आएगा? NH2Br एक आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो एनिलीन और इसको क्या बोलेंगे? 4 ब्रोमो एनिलीन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? ऑर्थो वाला ज्यादा बनेगा कि पैरा वाला ज्यादा बनेगा? सर हमको कैसे पता कौन सा ज्यादा बनेगा? आपने तो बताया ही नहीं है और हमको पूछ रहे। थोड़ा दिमाग लगाओ। देख ऑर्थो पोजीशन 1-2 पोजीशन पे ना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्या होगा? ऐसा बॉन्ड अट्रैक्ट रिपेल अट्रैक्ट रिपेल अट्रैक्ट रिपेल अट्रैक्ट रिपेल होकर टूट जाएगा। यहाँ पे रिपल्शन अट्रैक्शन हो रहा है क्या? नहीं, एलिमेंट्स आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। समझा? तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा। कितना बनेगा? और ये वाला प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेगा। कितना बनेगा? 80%। समझ में आया? ठीक है, तो पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैंने आपको ऐसा कुछ दिया, ये क्या लिखा है? पहले इसका रिएक्टेंट का नाम पता करो। क्या है ये? टोलिन। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पता करने का। एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है पता करो पहले। एक्टिवेटिंग है, मेटा पे जाएगा कि ऑर्थो पैरा पे जाएगा? ऑर्थो पैरा। एक प्रोडक्ट बनेगा कि 2 बनेगा? कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा? मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा? पैरा वाला ज्यादा बनेगा, ऑर्थो वाला कम बनेगा, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्या? ऐसा कौन सी बात होगी जो ज्यादा बनेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। दोनों का नाम बताओ क्या आएगा? ओ क्लोरोटोलिन। अगर ये ओ क्लोरोटोलिन है तो ये क्या है? ओ क्लोरोटोलिन। और ये क्या आएगा? पी क्लोरोटोलिन। तो ओ क्लोरोटोलिन और पी क्लोरोटोलिन कितना कितना परसेंट? 20% और क्या है? 80%। तो ये बन गया अपना 20% और ये बन गया अपना कितना परसेंट? 80%। क्या बोल रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो और एक देखते हैं। और एक बात बताता हूं मैं तुमको। चलो मुझे इस रिएक्टेंट का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट? क्या है ये? हाँ, ये है अपना एनीसॉल। ठीक है, अब एनीसॉल में मैंने ऐसे लिख दिया है। मुझे बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा मेजर प्रोडक्ट? पहले ये कौन से टाइप का रिएक्शन है? क्या लगेगा? क्या बेंजीन रिंग पे क्या अटैच होगा? क्या अटैच होगा बेंजीन रिंग पे? मिथाइलेशन है। क्या है? बेंजीन पे क्या अटैच होगा? मिथाइल ग्रुप। कितने जगह पे? मेटा पे जाएगा कि ऑर्थो पैरा पे जाएगा? पता कैसे चला कि ऑर्थो पैरा पे जाएगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक प्रोडक्ट बनेगा कि 2 बनेगा? 2 बनेगा। तो OCH3 ये क्या हो गया?
ऑर्थोमिथाइल एनिजोल और दूसरा क्या हो जाएगा पैरामिथाइल एनिजोल, ओ मिथाइल एनिजोल एंड पी मिथाइल एनिजोल। समझ में आया? आई बात समझ में? कौन सा कम बनेगा, कौन सा ज्यादा बनेगा? ऑर्थो कम बनेगा और पैरा क्या बनेगा? अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, विच कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट? विच कंपाउंड्स, ये दोनों में से कौन सा प्रीडोमिनेंट? पहले कौन सा बनता है? पहले ऑर्थो बनता है कि पहले पैरा बनता है? ऑर्थो कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट। ऑर्थो पोजीशन इज प्रीडोमिनेंट, इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। अगर मैं हीट करा तो पहले लो टेम्परेचर पे ऑर्थो बनेगा, फिर बाद में क्या बनेगा? पैरा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओ कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट, पहले बनते हैं लो टेम्परेचर पे। ओ कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट, ठीक है। फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर, फॉर्म्ड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक मेरा सवाल है। क्या मेरा सवाल है? मैं तुमको एक सवाल देने वाला हूं, इससे मिलता जुलता, देखते हैं कि कौन बताएगा, कि कोई एक तो बता ही लेगा। चलो, मेरे इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या है? क्या नाम है इसका? फिनॉल। एक चीज तुमने बता लिया, ये मन में सोच लो कि ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा है कि मेटा डायरेक्टिंग है? प्लस आर इफेक्ट होगा कि माइनस आर इफेक्ट होगा? बोल बेटा। बाल उठा के चेक करना पड़ रहा है कि उसकी आंखें खोला है कि बंद किया है। बालों का तू सहारा लेके सो रहा है, से बाल आगे क्या पता ही नहीं चल रहा है, आंख बंद की खुला है, ठीक है। हाँ बोल बेटा, बोल। प्लस आर इफेक्ट होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा? हाँ, अब मैं यहाँ पे एक खेल खेलता हूँ। H2SO4 दिया है तो मतलब कौन सा होएगा? मिथाइलेशन है, इथाइलेशन है, क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। क्या है भाई? सल्फोनेशन। मतलब कौन सा ग्रुप अटैच होगा? SO3H बेंजीन पे अटैच होता है तो क्या बोलते हैं उसको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आरती। क्या है आरती? कौन है? कौन है भाई? आरती कौन है? और यहाँ पे लिख दिया मैंने 373 केल्विन। ये आरती का मतलब क्या है? ये आरती मतलब ये वाली आरती नहीं है रे भाई। कौन? ये आरती का मतलब क्या है? अरे ये 373 है तो ये आरती मतलब कौन है रे? आरती मतलब यस, रूम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर। किधर पे पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, किधर पे ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा? क्योंकि ऑर्थो पोजीशंस आर प्रीडोमिनेंट, और कहां पे होता है? लो टेम्परेचर। क्या बोलते हो बच्चों? अगर मैं सारे प्रोडक्ट मिटा दूं, विल यू बी एबल टू राइट? यस। सो आंसर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को आता है। हमारे बच्चों ने FLT के लिए भी पढ़ाई किया है। हो गया बच्चों लोग? आंसर लिखिए कि खाली यही लिख के हो गया? नाम क्या लिखेंगे इसका? अच्छा मेरे को बताओ, इधर नाम क्या आएगा? क्या लिखेंगे बोलो? प्रायोरिटी किसको दोगे? SO3H को देंगे कि OH को देंगे? तो क्या आएगा बोलो? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है तो इधर क्या आएगा बच्चों? 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आया? समझा? देखो दिमाग में गया तेरे रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड का? ये सब क्यों हो रहा है? एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से। हाँ, तो देखो पता होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए क्यों इधर हो रहा है। चलो और एक सवाल। इसका नाम क्या है? इसके प्रोडक्ट का नाम बताओ रे बाबा। एनिजोल के प्रोडक्ट का नाम मिथाइल लग गया ना, तो मिथाइल एनिजोल लिख देना पोजीशन के साथ में। ओ मिथाइल एनिजोल, पी मिथाइल एनिजोल। देख आज के लेक्चर में ना मैं कुछ अभी नया चैप्टर अल्काइन चालू करूंगा नहीं, जितना हो गया अपन उसमें से ही रिवीजन करेंगे। तुमको अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें रिएक्शंस में बताता रहता हूँ। FLT में थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, अल्काइन नहीं आएगा बेटा।
चलो, FAT में अल्काइन नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है ना, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, एकदम इंस्टेंट आंसर नहीं आएगा। तो देखते कि किसको आएगा आंसर। क्लास स्टॉप टॉकिंग। इस तरीके से एक मैंने सवाल दिया है, यहां पे लिख दिया है Cl2। एक बार एग्जाम में दे भी चुका हूं मैं ये वाला, ये क्वेश्चन। अब तुमको क्लिक ही नहीं होएगा कि ये क्या है। कितना भी तुम हाँ बोल दे, तेरे को क्लिक नहीं हो रहा है, क्या लॉजिक है इसमें। चलो बताओ, ये क्वेश्चन है मेरा। कोई भी एक प्रोडक्ट आंसर मेरे को बता दो, कोई भी एक, पहला वाला दूसरा वाला कोई भी बता दो, क्या आएगा। नहीं, तू लिख के बताओ। चलो ट्राई करो, तू लिख के बता, फिर मैं कंसिडर कर लूंगा। ट्राई करो। चलो बोलो क्या आएगा, दिखाओ जरा, बता बेटा, बता आंसर तो बता क्या है। कोई तो एक बनाना, कुछ भी बनाना। रॉन्ग रॉन्ग तो रॉन्ग ना, उसमें क्या हुआ। गलत है यार, ये अगर ऊपर वाले का लिख दी होती तो ठीक था। अच्छा हिंट दे देते, ऊपर वाला राइट है, ऊपर वाले में एडिशन रिएक्शन होगा और नीचे वाले में सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ऊपर वाले में एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तो यहां पे एडिशन रिएक्शन होगा। हर्षवर्धन कुछ क्लिक नहीं हो रहा है आपको, कोई बात नहीं, अभी क्लिक करवाता हूं मैं, थोड़ा और बता देता हूं मैं। ये हो गया एडिशन रिएक्शन, यूवी लाइट होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अल्फा पोजीशन। यहां से मत निकालना एच, अल्फा पोजीशन से इजीली निकलेगा। बोलो क्या आएगा। इधर से एक एच निकाल के Cl लगा दो। वैसे तो 3 बार में 3 स्टेप में 3 निकलेगा, बट फिलहाल आप एक ही लगा दो। तो CH2Cl, CH डबल बॉन्ड Cl, CH2। समझा, ये लॉजिक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्फा पोजीशन पे, एडिशन रिएक्शन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। याद करो, आपको लास्ट वैट में मैंने आपको ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। Pr2CCl4, ठीक है, और ऐसा मैंने दिया था एक प्रेजेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ, ये यूवी लाइट ले लेते। चलो चलो बताओ। तो एक में एडिशन रिएक्शन, एक में सब्स्टिट्यूशन। कहाँ होएगा सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो डबल बॉन्ड के आजू बाजू में ब्रोमीन और अल्फा पोजीशन पे। अच्छा यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा, दोनों अल्फा पोजीशन है, दोनों जगह पे एक एक ब्रोमीन लगा दो। ऐसा क्वेश्चन था, याद आया कुछ, आप गलत करके आए थे। जिया तेरा रॉन्ग हो गया था ना ये क्वेश्चन, किसी एक बच्चे ने राइट लिखा था, वो भी गलती से राइट लिखा था, ठीक है। शिवम भाई, तू तो अपने आप को शिवम दुबे समझने लगा है रे आजकल। हाँ, फालतू कल अच्छा नहीं किया ना तो उसकी बैटिंग आई, बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं किया उसने, बॉलिंग में बहुत मार खाया। कितना बड़ा वाइड डाला, पिच के बाहर ही बॉल डाल दिया कल। हाँ जीत तो गया है। चलो समझा, ठीक है, समझा क्या हुआ इसमें। अच्छा इसके बाद में तो ऐसे कुछ रिएक्शन इसके लिए बता रहा हूं, हो सकता है कल कुछ एग्जाम में आ जाए, तुम थोड़ा बहुत टिक कर दो, ठीक है। उसके बाद में लिखो नेक्स्ट, ये स्विच कर दो भी, ओके। देखो बच्चे लोग, ऐसे आपको दिया है
चलो बताओ। चलो मान लिया कि आपको नहीं आएगा, सुनो जरा। ऊपर वाला यूवी लाइट है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये 3H हट के 3Cl आ जाएगा। एक एक करके होगा, चलो ठीक है, एक एक करके बताता हूँ। ये टोलीन है, इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अभी रिएक्शन रुकेगा नहीं, वापिस एक H हटा के Cl लगाओ। समझा क्या होगा, क्या हो रहा है, समझ रहा है, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में होता है। और एक बार तो C के ऊपर कितना Cl आ जाएगा, समझा क्या। लेकिन यहां पे सुन रहे भाई, ये जो क्लोरीन है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, तो आएगा ओ क्लोरोटोलिन और क्या आएगा पी क्लोरोटोलिन। ओ क्लोरोटोलिन एंड क्या आने वाला है अपना यहाँ पे पी क्लोरोटोलिन। समझ गया, चलो। और ये सब पढ़ रहा है तो याद रख संडे तक। चलो जल्दी लिख के ले फटाफट। हो गया, लिख के हो गया। कौन है बस साइकिल क्या हो तो डन। बता रहा हूं ना, मैं भी जो जो आते जाएगा उतना बताते जाता हूँ। ठीक है, लिख के हो गया इतना। अच्छा, ये FeCl3 देगा या फिर ऐसा, ये लाइट है ना तो ये डार्क में रिएक्शन होता है, तो ऐसा कभी कभी ये कैटलिस्ट नहीं भी देगा आपको, तो समझ जाने का क्या है, डार्क में हो रहा है रिएक्शन। तो डार्क में ऑर्थो पर है और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना जरा, रिएक्शन अच्छे से देख के जाना। रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ मत कर देना। समझ में आ गया क्या किया है। चलो और एक ट्राई करते हैं, आगे बढ़ू। अब लिखो जरा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन मॉड्यूल है तो तुम्हारा दो जरा। इसमें तीन तीन प्रोडक्ट बनते हैं, एक अल्कोहल बनाता है, एक अल्डिहाइड बनाता है और एक बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, अल्डिहाइड बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें दिया है कि नहीं दिया है मालूम नहीं तुम्हारे मॉडल में, किधर अल्केन। एनसीईआरटी है किसी के पास, कोई लाया एनसीईआरटी? तो तुमको नोट लिखा देता हूं मैं पहले, फिर उसके बाद में लिख लो। लिखो, अल्केन अंडरगोज ऑक्सीडेशन by using alkane undergoes oxidation by using कॉपर करके लिखना /KMnO4। it gives corresponding alcohol, it gives corresponding क्या अल्कोहल। और ऐसा लिख के ले लो। फिर अल्केन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, ये अपने को अल्डिहाइड देगा, ठीक है। फिर अल्केन अगर ये रहेगा मैंगनीज एसिटेट CH3COO ट्वाइस Mn, तो ये अपने को देगा एसिड, ठीक है। आओ चलो देखते हैं भी, कुछ एग्जाम्पल लेते और देखते कि कौन सही सही आंसर निकालता है। कार्बन एटम का नंबर चेंज मत करना, नंबर सेम रहेगा। ऐसे आपको एरो पे लिख दिया
C2H6 है ये। चलो आओ देखो कौन आंसर लिख के बताता है। चलो बच्चों, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, कम ऑन लेट्स डू इट। बताओ क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट वाले में कौन आ रहा है आंसर लिखने के लिए? कौन सा अल्कोहल होएगा? कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल। सेकेंड वाले में कौन सी एल्डिहाइड? हाँ, मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? एक कार्बन वाली एल्डिहाइड HCHO का कॉमन नेम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और तीसरे वाले में प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोडक्ट भी लिखते जाओ। कौन लिखेगा प्रोडक्ट? शिवम एक प्रोडक्ट लिख के आ, चल जाओ जाओ। मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, कोई भी एक, येलो से लिख, येलो से। वेरी नाइस, क्या बात है, शिवम भी पढ़ाई करने लगा। चलो अभी कौन आएगा? उसको भेज। आजा बेटा, तू क्या लिखेगा? कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, ऊपर से आ जा चाहिए तो। चलो ये वाला हो गया, समझ गया सब। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं तुम्हारे FLT पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तुम्हारा, क्योंकि अपना अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, एरोमेटिक हो गए। आओ चलो देखते हैं और एक एक सवाल लेंगे और देखते कौन सही आंसर बता देगा। हाँ जी बोलिए। आज अब बात डिस्कस करते हैं। हाँ तो ये गलत है ना, यहाँ पे H आएगा, और ये भी गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड नॉट चेंज। यहाँ पे एक कार्बन तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, तीन कार्बन तो तीन कार्बन एटम वाला एसिड। सही बोला है तूने, सही बोला। अच्छा तूने बोला, दूसरा वाला भी गलत होएगा। सबसे अच्छा शिवम ने ही लिखा है। तुम लोग उसको फोकट में बेकार फालतू छपरी टपोरी समझते हो, थोड़ी है, खाली उसी का राइट है, तुम लोग का गलत है। क्या है यार समीर, शिवम से कंपेयर करना पड़ रहा है अभी यार। तेरा ही खाली सही है, बाकी सबका गलत है। चलो चलो ये वाला भी राइट बता दे शिवम भाई, ये वाला भी राइट बताइए। चलो बताओ क्या हो सकता है? क्या आएगा जरा बताना मुझे। चलो आइडेंटिफाई करो। मिला किसी को आंसर? कुछ आंसर मिला? नहीं मिल रहे हैं। बता क्या है, दिखा।
लास्ट वाले को क्या लगाए? नहीं यार, इवन इंटरमीडिएट भी गलत है। किसी को भी नहीं आया, किसी को भी क्लिक नहीं हुआ, कोई एक जन क्लास में दोस्त? यस, इंटरमीडिएट रॉन्ग है, पर तेरा फाइनल आंसर राइट है। फाइनल आंसर राइट बताया इसने तेरा। वेरी नाइस, इंटरमीडिएट रॉन्ग है बट फाइनल आंसर राइट है। वेरी गुड। तुम लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? हर्षवर्धन भाई, धैर्य कहाँ गया? धैर्य क्या भाई, आंसर नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? चलो आओ देखते हैं। ये mg बीच में चला जाएगा, mgbr हो जाएगा, बरोबर है? mgbr। अब ये वाला पार्ट mgbr OH आप बाहर निकाल लीजिए। ये देखो, ये mgbr OH निकल जाएगा। तो दो बच्चों ने मुझे राइट आंसर दिए, बाकी किसी ने तो अटेम्प्ट भी नहीं किया है, क्योंकि सोच से ही बाहर है। समझा? तो ठीक है, ये बच्ची ने ट्राई किया, तूने भी किया, वेरी नाइस। ट्राई करते रहो, वेल डन। क्या बोलता है हर्षवर्धन? अपना ट्राई ही नहीं हुए। साइक्लोहेक्सेन आया था? ठीक है, देखो आया था साइक्लोहेक्सेन? नहीं आया ना, तूने कुछ तो भी भलता ही लिखा था, एकदम गलत सलत। दूसरा वाला चलो बताओ, एकदम सिंपल करके स्पेसिफाई करके दे दिया है। नाम बोल प्रोडक्ट का। हेलो, अरे कहाँ है? 1 बोला ना, 1:30 तक लेक्चर है, 1:30 खत्म होएगा, फिर आऊंगा मैं 2:30 तक। क्या हुआ? क्या कर रहे दोनों बच्चे? ठीक है, चलो आता हूँ। यस, वेरी गुड। क्या आंसर आएगा? इथीन। क्लिक हुआ आप लोग को? सबको क्लिक हुआ? इथीन आएगा। सो इथीन इज द करेक्ट आंसर। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन आएगा। समझा? एक क्वेश्चन अभी याद आ रहा था, भूल गया यार। अच्छा, मस्त क्वेश्चन एक याद आया था। चलो हो गया आपका, लिख के हो गया? ठीक है। हाँ, आपका सवाल कुछ इस तरीके से है। अभी ये मुझे लग रहा है मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी ये वाला कराया था। चलो कंप्लीट करके बताओ। ये कंप्लीट करके बताओ क्या आएगा? कितना है? एक भी आया कि नहीं है? आया एक भी? क्या आया? हाइड्रोक्सी बेंजीन किस में आएगा? कहां से हाइड्रोक्सी बेंजीन? ये सब हाँ, तो सब जगह वो बेंजीन थोड़ी होएगा बच्ची, सब जगह पे एक एक एच डालो। ये साइक्लोहेक्सेनॉल होएगा।
क्या हो जाएगा ये? साइक्लोहेक्सेनॉल। समझा क्या होएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। LiLH1 में कितना H है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? 4। ये ले 1 2 3 4, इतनी मदद कर रही है। ये निकाल ले, ये इधर पे अटैक कर दे, क्या हो जाएगा? हाँ, देखता हूं कितना तुमको क्लिक होता है। नहीं आ रहा है, प्लीज आजू बाजू से डिस्कस करो, अपनी नोट्स में देखो मैंने लिखाया है। क्या है इसमें? क्या बना बच्चों? प्रोपेन आया इसमें? ठीक है, प्रोपेन आएगा। ये वाले ट्राई करो, 1 2 3 4, 4 रिएक्शन ट्राई करो। नहीं आएंगे, अपने दोस्त की मदद लो। और देखो दोस्त को खुद को आएगा क्या, वही बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा दोस्त बनाओ जिसको थोड़ा बहुत आए, आपका फायदा हो जाए। है आपका दोस्त ऐसा? कचरा दोस्त भी है। चलो एक एक बच्चों से मैं आंसर लिखाता हूं, अभी देखता हूं। जैन भाई बात मत करो, ट्राई करो कि आपको आ जाए। चल भाई चल। थर्ड वाला नहीं आ रहा है क्या? फर्स्ट वाले का क्या आएगा? डबल किया कि नहीं किया? क्या आएगा? C2H6। सिडेल कितना क्लिक हो रहा है? जम रहा है। अली आ रहे हैं रिएक्शन लिखने के लिए? ये हटो रे, अली आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, एक तो लिख के जा, अभी आया है तो लिख के जा। हुआ क्या? कोई बात नहीं, एक लिखना पड़ेगा। किससे पूछ के पता कर क्या किया गया? पता कर क्या? अच्छा ये ले। ये सेकंड वाला हुआ क्या? अरे सेकंड वाला कर रहा हूं। लेकिन अली तू फुल ड्रेसिंग मार के आया आज। अली एकदम ड्रेसिंग मार के आया तू। कहाँ जा रहे हैं? डेट वेट पे जा रहा है क्या? कोई फायदा नहीं तेरा तो रोजा है। क्या बोलते हैं? कैसे चल रहे हैं? अकेले रोजा रखा है तू? हाँ C2H6 सही है।
शिवम एक रिएक्शन तू लिख चुका है तो किसको भेजते? चला हैरी पॉटर जम करके आएगा, तू लिख जा। चला तू आ, तू कौन सा लिख पता है? ठीक है, कौन सा नहीं आ रहा है बताओ? पीछे अभिषेक आ रहा हो। अरे तू किधर जा रहा था अली? कहाँ जा रहा था तू? जा, बाहर बैठ रहा था। पीछे लास्ट बेंच से आओ एक बच्चा, हर्षवर्धन भेज लोग को एक रिएक्शन सिखा के। हाँ आ जा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो लिखना पड़ेगा। चलो ये फिफ्थ वाले में बी, या तो बी लिख दे या तो सी लिख दे। कोई दूसरे अलग कलर का पेन यूज करना, व्हाइट मत लेना। ग्रीन ले ले, ग्रीन। तुम्हारा ये दो ना, बुक दो ना मेरे को, मॉड्यूल दो ना, मॉड्यूल। ये मैंने तुमको अल्कीन के एमसीक्यूज कराए थे ना, एरोमेटिक का नहीं हुआ है ना, खाली अल्कीन का हुआ है, एरोमेटिक नहीं हुआ है ना। इसमें टिक नहीं किया, मेरे को पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सा हो गया कौन सा नहीं हुआ है? इसका ये है। ये वाला गलत किया बेटा, ये गलत है, कट कर। पहले ए लिखेगा तब आएगा। ए कोई अली को, सॉरी अली की निकल रहा है मुंह से यार। अली देख तेरा ही नाम मुंह में आ रहा है यार। चलो फिफ्थ का, हाँ अली तेरा जोक समझ गया मैं। क्या आएगा बोलो फिफ्थ का? CH3CONA। अब इसका डबल कर। हाँ नहीं ना यार, ये गलत, ये नीचे वाले का प्रोडक्ट है C2H6, वो CH4 आएगा और ये इथेन आएगा। नीचे 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 इथेन। हाँ हाँ चा, चलो सेकंड थर्ड हुआ है क्या? सेकंड थर्ड, सेकंड का क्या आएगा? भेज उसको, उसको भेज, पीछे तेरे दोस्त को भेज, आ रहा है वो लिख देगा, उसका हो गया। तेरा कितना हुआ है भाई? कौन सा लिखा है? अरे कौन सा दिखा नहीं? वो हो गया पहले, 10 साल पहले। सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ में कोई एक लिख। सेकेंड थर्ड फोर्थ 2NaCl निकालना, 2NaCl। दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ ले ले और एक प्रोडक्ट क्या आ रहा है? टोलवीन आएगा। हाँ चलो जरा अगला सवाल लिखो। सवाल नहीं कर पाओगे। हो गया, सारे हो गए, आगे बढ़ने का। ये पूरा हो गया, पूरा। लास्ट वाले का आंसर क्या है? फोर्थ वाले का कितना प्रोडक्ट आएगा? 1 2 3 3 प्रोडक्ट आएगा। कौन कौन सा आएगा? हाँ NaCl को लेके 4 हो जाएगा। क्या क्या आएगा? C2H6, C4H10, C3H8। चलो अगला सवाल लिखो जरा, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो जरा, कुछ क्वेश्चन लिखो, उसके ऊपर से रिएक्शन लिखो। लिखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ dilute HNO3 on phenol? What is the action of dilute HNO3 on phenol? What is the action of dilute HNO3 on phenol? ठीक है,
उसके नीचे 2-4 लाइन छोड़ दो, आपको रिएक्शन लिखने का है, स्टेटमेंट नहीं लिखने का है। लिखो what happen when acetylene is passed through red hot iron tube? What happen when acetylene is passed through red hot iron tube? ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखो what is the action of Cr2O3 on benzene? ये सारे आंसर आपकी बुक में आपको ढूंढ के लिखने का है। What is the action of Cr2O3 on n-hexane लिखना। What is the action of Cr2O3 on n-hexane at 773 Kelvin? At 773 Kelvin. 773 Kelvin. What is the action of Cr2O3 on n-hexane at 773 Kelvin? अगला क्वेश्चन, write the ozonolysis product of cyclohexene. Next question, what is the action of acidified KMnO4 on cyclohexene? Acidified KMnO4 on cyclohexene. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why aromatic compounds are toxic? Why aromatic compounds are toxic? 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो बताना कितना हुआ है। लिखो why aromatic compounds are toxic लिखा। ठीक है, फिर what is the action of zinc on 4-methylphenol? What is the action of zinc on 4-methylphenol? Next question, prepare 1-propanol from propene. One propanol from propene. Next question, what is the action of aqueous alkaline KMnO4 on 2-butene? कितना क्वेश्चन हुआ? हाँ, लास्ट क्वेश्चन, लिखो what is the action of O3 on उसमें फर्स्ट लिखना प्रोपीन, सेकेंड लिखना बेंजीन। इतना क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे अपने दोस्तों से बात करके, पीछे तुमको मैंने बुक में प्रोपीन एंड दूसरा बेंजीन सब कराया है मैंने, आपको देखना है, थोड़ा रिकलेक्ट करना है, कुछ नया नहीं पढ़ा लो, ताकि मैं चाहता हूं आपका रिवीजन भी हो जाए आप क्लास में जितना टाइम बैठे हो। मेरे को कुछ नहीं पूछने का, सब ढूंढो। हाँ, सब मिलेगा बेटा आंसर। किसी के साथ बैठ जा, किसी से डिस्कस कर ले, आपस में देख ले जरा, एक भी अपनी दोस्त है यार, है ना। कौन सा वाला क्वेश्चन? ऑक्सीडेशन होता है KMnO4 ऑन साइक्लोहेक्सेन। ये किधर से आंसर ढूंढ
सिडेल के साथ डिस्कस कर। हाँ ये सब याद कैसे रखने का, ये सब इतने सारे रिएक्शन, ये सब इतना सारा प्रोसेस है। इतना सारा, एकदम सही बात, एकदम सही बात। लिख के याद करने, एक ही तकलीफ है, लिखती नहीं है तू, खाली पढ़ रही है। सब कीप ऑन राइटिंग, शॉर्ट नोट्स बना, लिख बार बार। हम लोग को याद कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग रोज पढ़ाते, रोज लिखते हैं, तो तेरे को भी हो जाएगा ना। तूने लिखने की प्रैक्टिस किया है, तो कभी सोचिए सर लोग रोज आते, रोज नया पढ़ाते, 2 साल तक रोज आएंगे, रोज नया पढ़ाएंगे, कैसे आते? क्योंकि रोज लिखते, रोज प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस। देख अभी देखो, ऐसे तू सोच कि ये 10 में से तक एक भी नहीं आ रहा है, कि 1-2 आ रहा है। ट्राई कर, जो आ रहा है पहले लिख, जो पहले आ रहा है वो लिख दो, जो नहीं आ रहा है बाद में देखना। 1-2 तो आता रहेगा ना। खुद से ट्राई करो बिना देखे कितना आ रहा है। एक चिन्मय फालतू का बात मत कर, आंसर ढूंढ किधर से, ढूंढ के निकाल किधर से भी आंसर। ये सब इसके लिए है ताकि आप सोचना चालू करो। थोड़ा बहुत तो आता रहेगा। एक भी आता है कि एक भी नहीं आता है? नव्या, एक तो आता रहेगा। क्या बोलते, एक तो आता रहेगा ना। कौन सा आया? अभी कर रही हूँ। कर रही, ये सब हो गए, बातें मत कर। चल किसी के साथ बैठ के 1-2 आंसर निकाल। ये तो तुम लोग को सबको अलग अलग बिठाऊंगा मैं। वो क्रिएटिव में इसको पूछी, अगर ये थोड़ा दिमाग लगाना चालू करेगा तो आंसर आएगा, पर ये 1 नंबर का आलसी है। इसको उठाओ। ये तुम्हारा हनुमान है, इसमें बहुत ताकत है, बट इसको खुद पता नहीं है कितनी ताकत है। सोया हुआ है, दिमाग लगा। ये लोग को ये मुसीबत से बाहर निकाल। 10 क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बताओ। इसमें बहुत पोटेंशियल है। पहले साल अपनी बात खुद ही लगाएगा। इसके पेरेंट्स से एक बार मेरे को मिलने का है। चलना स्टार्ट कर जरा। चल भाई जल्दी कर, नहीं तो जाने नहीं दूंगा मैं, कंप्लीट नहीं होगा तो।